नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप सबका स्वागत है स्नेहा डायरी में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सिम्टम्स थे, मुझे कैसे पता चला कि मुझे कैंसर है और मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करी, क्या कुछ प्रोसेस था कैंसर ट्रीटमेंट से पहले। तो ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मेरी क्या रिएक्शन थी और मैंने कैसे डॉक्टर फाइनल किया, ये सारी चीज़ें मैं अब शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि मुझे जब पता चला कि मुझे कैंसर है तो फिर मेरी दुनिया एकदम हिल गई थी, मैं बिल्कुल नम हो गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि अगर अब ये बीमारी आ गई है तो अब इसे फेस करना तो पड़ेगा, तो क्यों ना इसे हिम्मत से फेस किया जाए और क्यों ना इसे लड़ा जाए और इसे हराया जाए। उसके बाद फिर मैं और मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली, हम लोग ने ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मेरे रिपोर्ट्स मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 लोगों को भेजे होंगे अलग अलग जगह पे। जहाँ मेरे दोस्त मुंबई में है, मेरे दोस्त दिल्ली में है, मेरे दोस्त चेन्नई में है, तो जहाँ जहाँ भी मेरे दोस्त हैं मैंने सबको अपनी रिपोर्ट्स भेजी और मैंने सबको बोला कि पता करो कि ये एक्चुअली में किस लेवल पर है, क्या किया जा सकता है। बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत पचकता करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने शहर में ही ट्रीटमेंट करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम मुंबई नहीं जा रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मुंबई चली जाओ, वेलोर चले जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होता है, वहाँ पे तुम जल्दी रिकवर कर जाओगी, वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं, डॉक्टर्स क्वालिफाइड है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो थी ही, बट एक्चुअली मुझे उस समय सपोर्ट की ज़रूरत तो थी ही, बट मुझे अपनी फैमिली की ज़रूरत थी। मुझे अपने मम्मी पापा, भाई बहन, अपने दोस्तों सबकी ज़रूरत थी जो इस टाइम पे मेरे साथ खड़े रहे। अगर मैं मुंबई जाती भी तो शायद अपने घर से दूर हो जाती, अकेले रह के मुझे ट्रीटमेंट कराना होता और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस समय कि मैं अकेले इस भयंकर बीमारी से लड़ पाऊँ और उसे हराऊँ। तो हमने डिसाइड किया कि हम रांची में ही ट्रीटमेंट करेंगे। मैं रांची से हूँ, तो हमने डिसाइड किया हम अपने शहर पे ही ट्रीटमेंट करेंगे। और बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत पता करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपना ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। ये हमारे शहर का एक हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ से मैंने अपनी ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद जैसे मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे मेरी स्टेजिंग पता चली, मुझे मेरा सब टाइप पता चला कि मुझे कौन सा ब्लड कैंसर है। उन्होंने बताया मुझे जो ब्लड कैंसर है वो हॉटकिन लिम्फोमा है और मेरी जो स्टेज है वो बिटवीन 2 और 3 है। स्टेजिंग पता चली, मुझे मेरा सब टाइप पता चला कि मुझे कौन सा ब्लड कैंसर है और साथ ही साथ मुझे पूरा चार्ट प्लान मेरे डॉक्टर ने बताया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला। उन्होंने बोला कि वो मुझे 4 कीमो देंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, मेरा पेट सिटी स्कैन होगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या कीमो और एक्सटेंड होंगे या नहीं। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे 4 कीमो हुए, मेरा पेट सिटी स्कैन भी हुआ और फिर डॉक्टर ने बोला कि मेरे बॉडी में कीमोथेरेपी ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है, बट कुछ अभी मेरी बीमारी कम हुई है, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए डॉक्टर ने मेरी कीमोथेरेपी को और एक्सटेंड कर दिया। तो टोटल अभी 8 कीमो होने हैं, जिसमें से 6 कीमो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 कीमो और बाकी है। 2 कीमो के बाद फिर डॉक्टर पेट सिटी स्कैन करेंगे और फिर बताएंगे कि अब आगे मुझे रेडिएशन की ज़रूरत है या नहीं है और कितना टाइम लगेगा मुझे कम्प्लीटली कैंसर फ्री होने में। कीमोथेरेपी की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो कीमोथेरेपी होती है वो हर 15 डेज़ के इंटरवल पे होती है, यानी कि 1 महीने में 2 कीमोथेरेपी मेरी होती है आफ्टर 15 डेज़। और कीमोथेरेपी की अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट होता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कोई भी इंसान अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस करे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि वो कितना भयंकर और कितना वर्स्ट होता है। हेयर फॉल, वीकनेस, पुअर डाइजेशन, वॉमिटिंग, सब कुछ एक साथ आपके बॉडी पे अटैक करती है और आपको समझ ही नहीं आ रहा होता आप क्या कर रहे हो।
कुछ चीज़ों की स्मेल से आपको उल्टी आने लगती है, यानी कि आप सोचो आप कुछ खा नहीं रहे हो, कुछ बस स्मेल कर रहे हो और आपको उल्टी आ रही है। इससे वर्स्ट और क्या ही हो सकता है किसी के लाइफ में। बट ठीक है, अब अगर ये कैंसर आ चुका है तो इसे जल्दी से भगाना है अपने लाइफ से, और इसको जल्दी से टाटा बाय बाय कर देना है कम्प्लीटली, कि मुझे अब उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखनी है। अभी तक फ़िलहाल 6 कीमो हो चुके हैं, रिकवरी बहुत अच्छी हुई है पहले सिटी स्कैन में डॉक्टर के अकॉर्डिंग। अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो। कैंसर ने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाई है कि जब मुझे कैंसर हुआ ना, उसके बाद मुझे चीज़ों को वैल्यू करना आ गया। मैं पहले हर चीज़ को बहुत लाइटली लेती थी, लेकिन अब मुझे पता चला ना कि ज़िंदगी की असली खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ही है। हम अपने लाइफ में हमेशा लोगों को और अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते रह जाते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, बट हम ना छोटी छोटी खुशियाँ देखना भूल जाते हैं। तो वो मुझे कैंसर ने बताया है। मुझे कैंसर ने ये सिखाया है कि कैसे हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लोगों की पहचान, अच्छे लोगों की पहचान या अपने नियर एंड डियर वंस की पहचान तभी होती है जब आप मुसीबत में होते हैं। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैं मुसीबत में थी तो मेरे साथ सिर्फ वो अपने लोग थे जो मैंने खुद कमाए हैं। मेरी फैमिली के अलावा मेरे साथ सिर्फ मेरे अपने दोस्त थे जो मैंने खुद से चुने हैं, और कोई नहीं था। ये मेरा दुख कोई बांट नहीं सकता, मेरा फिज़िकल पेन कोई बांट नहीं सकता, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं लड़ सकूं, और मैं अभी भी लड़ रही हूँ। कुछ लोगों को का इम्पैक्ट मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। अगर मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ बोल पा रही हूँ, अपने चीज़ों को शेयर कर पा रही हूँ, तो सिर्फ मेरे फैमिली, मेरी मम्मी पापा, भाई बहन और मेरे अपने दोस्तों के लिए। तो ये थी मेरी कैंसर जर्नी। अब मैं जस्ट होप कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाए, और उसके बाद मैं अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी, आपको टच किया, आपके हार्ट को टच किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं और छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगी कैंसर से रिलेटेड, और मेरा चैनल बस उन लोगों के लिए है जो अपनी हिम्मत हार चुके हैं, जिनको लगता है कि कैंसर से लड़ना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मैं खड़ी हूँ। मैं बताऊँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि कैंसर आपको छोटे लगने लगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी लाइफ से जुड़े रहें, और कैंसर को हराना बहुत आसान है, ये आप जान जाएं। थैंक यू सो मच।